इस समय मैं मौजूद हूँ ज़िला कठुआ के हीरानगर सीमावर्ती क्षेत्र में, जहाँ पर कल पुलिस पार्टी पर जो है वो तस्करों ने पथराव किया। बॉर्डर का ये इलाका है और जितने भी इस बॉर्डर के इलाके में लोग रहते हैं वो सबसे पहले तो परेशान थे पाकिस्तान की तरफ से होने वाली गोलाबारी से। यहाँ से काफ़ी सारे लोगों ने जो है वो पलायन भी किया। अब जो है वो यहाँ पर लोग परेशान हैं तस्करों से। यहाँ पर चिट्टा तस्करी, यहाँ पर गोवंश की तस्करी ज़ोरों शोरों से जो है वो चल रही है। पुलिस जो है वो कार्रवाई भी कर रही है, लेकिन तस्करों के हौसले इतने बुलंद हैं कि पुलिस पार्टी पर भी जो है वो हमला कर देते हैं। कल यही वाक़या जो है वो पेश हुआ। तस्करों पर जो है वो पुलिस पार्टी अपनी कार्रवाई करने के लिए जैसे ही बढ़ी तो जितने भी गुज्जर समुदाय के लोग हैं, जितने भी वहाँ पर रहने वाले तस्कर हैं, उन्होंने जो है पुलिस पार्टी पर हमला बोल दिया। पुलिस पार्टी पर हुए इस पथराव की तस्वीरें आप जो है वो अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये हैं सीमावर्ती क्षेत्र के उन घरों की जहां पर पुलिस वाले जो है अपना बचाव करने के लिए भागे। कल जैसे ही तस्करों ने इन पुलिस पार्टी के लोगों पर पथराव किया, पुलिस वाले अपनी जान बचाने के लिए घरों की ओर भागे और अपनी जान बचाने का सबसे पहले उन्होंने काम किया। आपको बता दें, बड़े बड़े पत्थर जो है वो तस्करों की तरफ से मारे गए। पुलिस वाले पर जो है उन पर अटैक किया गया। यहाँ पर महिलाओं का कहना है, जो कि इस घर की महिला थी, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम यहाँ पर सुरक्षित नहीं हैं। हालांकि आपको बता सकते हैं कि किस तरह लोग यहाँ पर सुरक्षित होंगे जब पुलिस वाले ही यहाँ पर सबसे पहले तो सुरक्षित नहीं हैं। लगातार पुलिस वालों को निशाना जो है वो बनाया जा रहा है। तस्करों के हौसले इतने ज़्यादा बुलंद हैं कि उन्हें जो है वो किसी की भी परवाह नहीं है। ये गल ये हुई कि बाहर झगड़ा हुआ था पुलिस कन्नै दा गुजरे दा। अच्छा ते पुलिस आए नशे उधर ही साढ़े घर दी साइड ते गुजरे मगर पत्थर वाले चालू करी दित्ते। ये पत्थर बजे, ये पत्थर देखो बजे, जेड़े गड्डे शीशे तोड़े, गेड़े तक अंदर तक पत्थर बजाए। पुलिस कन्नै केड़ी गल्लों झगड़ा होआ था? पता नहीं पुलिस लगी दी हिंदा मगर सवेरे दपैहरी दी। अच्छा वो पुलिस ते पुलिस ने तुहाडे घर बड़े? हां पुलिस आए साढ़े घर बड़े कोई बचन वास्ते उंदे कोलों? बचन वास्ते हां ते पुलिस वाले मारा दे के वो लोग? हां पुलिस आए मारा। अच्छा पुलिस वाले किन्ने लोग हे? दो जने, दो बंदे। वो पुलिस वाले आई है तुहाडे घर हां जी ते पिछों पथराव कोन? पत्थर वाले गुजरे किन्ने गुजरे? गुजर मते है कोई 10-15 गुजरे। अच्छा ते ये किन्ने बजे दी गल्ल है? ये कोई 6:30-7 बजे शामी। इन तस्करों पर कब जो है वो कड़ी कार्रवाई की जाएगी? हमने पिछले दिनों देखा डीसी कठुआ राकेश मिन्हास जो है वो इस इलाके में पहुंचे थे। यहाँ पर कुछ ऐसे लोगों के घर थे जो कि पीएसए जिन पर लगा हुआ था, उनके घरों पर नोटिस जो है वो लगाए गए कि आप बताइए आपके पास जितनी प्रॉपर्टी है उसका जो है वो बायोडाटा दीजिए कि आपने ये प्रॉपर्टी किस तरह से बनाई है। ये जो है सबसे बड़ी पहल डीसी कठुआ ने की कि इन तस्करों पर जो है वो शिकंजा जो है वो कसा जाए। ये वो लोग हैं जिन पर पीएसए जो है वो लगा हुआ है। अब आपको बड़ी बात बता दूं, ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं किस तरह से बड़े बड़े पत्थर जो है वो पुलिस पार्टी पर जो हमला किया गया, ये बड़े बड़े पत्थर लोगों के घर पे मारे गए। गाड़ियों के शीशे जो है वो टूट चुके हैं और अब पुलिस जो है इन पर कड़ी कार्रवाई करने की फिराक में है। अब देखना ये है कि इन तस्करों पर किस तरह की कार्रवाई जो है वो की जाएगी। सबसे पहले तो आप सुनिए कि इन लोगों का यहाँ पर क्या कहना है। मेरा नाम पूजा देवी, मैं गांव मधुचक की रहने वाली हूँ। शाम 6:30-7 का टाइम था। मैं घर में खाना बना रही थी। हमारे घर में कोई भी नहीं था, हम अकेली थी सिर्फ दोनों, और 2 बच्चे थे हमारे। एक छोटा बच्चा है साल का, एक 9 साल का, एक 5 साल का बच्चा है। उन्होंने सिर्फ हमारा गेट खोला ज़बरदस्ती। गेट की आवाज़ होने के कारण मैं बाहर आई। जब मैंने बाहर आकर देखा तो 2 पुलिस वाले एसपी हमारे घर इधर बेड़े में आ गए। वो बाहर की तरफ भागने लगे। मैंने उनसे पूछा कि आप इधर क्यों आए, तो वो भाग गए। अंदर बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, वो भाग गए। जब मैंने देखा तो पत्थरबाजी होने लगी। जब पत्थर पड़े तो मैंने दोनों बच्चे ले मैं अंदर दरवाज़ा बंद कर दिया। और मैंने इसको बोला, जो उधर थी गेट में, मैंने इसको बोला कि तू बाथरूम में चले जा, पत्थर बहुत तेज आ रहे हैं। और उन्होंने पता नहीं कितने पत्थर फेंके, कितने आदमी थे कितने नहीं, हमको ये नहीं पता है।
तो हम दोनों अकेली थी सिर्फ घर में। नुकसान भी हुआ पत्थर से? हाँ जी, गाड़ी के शीशे टूटे, वो गेट की प्लेट है उसको भी पत्थर लगा, और सभी जगह मतलब पत्थर बजे। उन्होंने बहुत ज्यादा पत्थरबाजी की। पता नहीं कितने आदमी थे, हमको ये नहीं पता, नहीं हमने उनको देखा। कितना डर उस समय लगा कि जब घर पे कोई नहीं था और आप महिलाएं अकेली थी और इस तरह से पत्थर यहाँ पर शुरू? हाँ, डर तो लगा, तो फिर क्या करना, अपने बच्चों के लिए हम अंदर घुस के बच्चे लेके डर। नाम क्या है और बताएंगे क्या वारदात हुई? मेरा नाम जोगेश सिंह है, मैं एक्स सरपंच हूँ। ये जो घटना हुई है रात को शाम को, ये अक्सर ये रोज़मर्रा की एक हमारी ज़िंदगी में ये घटनाएं होती रही। हमने बहुत बार प्रशासन से गुहार लगाई है कि इस चिट्टे का जो तस्करी हो रही है यहाँ, इसको रोकथाम की जाए। कहीं थाना द्वेष होता है, कहीं ब्लॉक द्वेष होता है, हर बार यही एक पॉइंट जो रेज़ किया जाता है एडमिनिस्ट्रेशन के सामने कि कम से कम इन चीज़ों पर रोक लगाई जाए। लेकिन हमें बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अब तो वो उन्होंने घरों पे भी हमला करना शुरू कर दिया है। हमारे लोग रास्तों से कैसे गुजरेंगे, कैसे सड़कों से गुजरेंगे, कैसे अपने घरों में रहेंगे अगर इस किस्म की तस्करी यहाँ पे चिट्टे की हो रही है। लेकिन सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कोई किस्म का कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं चलाया जा रहा कि इन तस्करों पे रोकथाम लगाई जाए, इनको पकड़ा जाए, इनके ऊपर कोई केस FIR लॉन्च की जाए या इनकी प्रॉपर्टी को सीज़ किया जाए। ऐसा प्रोग्राम चलना चाहिए ताकि हमारे लोगों को एक महसूस हो कि हम सेफ़ रह रहे हैं। ये पहले ही बॉर्डर का एरिया है, यहाँ पहले ही बहुत संवेदनशील जो समय रहता है कि कब यहाँ मिलिटेंट है कहाँ से गुजरते हैं, इसी रूट से गुजरते हैं। पहले वो प्रॉब्लम थी। अब ये तस्कर आ गए हैं ये, और तस्कर इतना बुरा हाल कर रहे हैं हमारे समाज के अंदर, इतनी गंदगी फैलाई है उन्होंने। हमारे नौजवान बच्चे जो हैं, एक बच्चा है हर घर के अंदर, इनको मारने का एक षड्यंत्र है। ये इंटरनेशनल लेवल पे एक साजिश रची जा रही है कि कैसे देश को कमज़ोर किया जाए, कैसे जम्मू कश्मीर को कमज़ोर किया जाए। हम यही गुहार लगाना चाहते हैं प्रशासन के कि इन चीज़ों पे रोकथाम लगाई जाए और इस किस्म के जो हमले हैं, इस किस्म के जो वारदातें हैं, इनके ऊपर रोकथाम लगाई जाए। शुक्रिया। सरपंच साहब, जिस तरह से आपने जिक्र किया कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटा हुआ ये इलाका है, कई बार पाकिस्तान की जो गोलाबारी है उसका दंश आप लोगों ने झेला है और कई बार आपको यहाँ पर पलायन भी करना पड़ा है सेफ जगह पर। लगता है कि फिर से स्थिति उत्पन्न हो गई है कि यहाँ से पलायन करना पड़ेगा? हम तो यही महसूस कर रहे हैं अब कि लोगों ने थोड़ी देर के लिए यहाँ राहत की सांस ली थी, क्योंकि बॉर्डर से जो क्रॉस फायरिंग होती थी अब वो उसके लिए सरकार ने रोकथाम लगाई। लेकिन उसकी आड़ में अब ये पीस हो रहा है, तो पीस का मतलब ये हुआ कि यहाँ तस्करों ने यहाँ इन्फिल्ट्रेट शुरू कर दिया है और मिलिटेंट भी यहाँ से गुजर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं गुजर रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि इस किस्म की रोकथाम लगाई जाए कि बॉर्डर को पूरी तरह से सीज़ किया जाए, लेकिन जो अंदर हमारे बॉर्डर के अंदर हमारी जो जांच है वो उस तरीके से की जाए कि जो पहले बॉर्डर से क्रॉस करते थे, अब अंदर किसी ना किसी तरीके से दूसरे बॉर्डर से होके यहाँ आके तस्करी करते हैं, यहाँ आके एक ऐसा माहौल क्रिएट करते हैं कि कम्युनल वायलेंस पैदा हो। यहाँ एक विशेष समुदाय के लोग इसी धंधे में शामिल हैं, इसी तस्करी में शामिल हैं और पूरी तरह से इस बॉर्डर के एरिए को, कि बॉर्डर का पूरा हमारा जितना भी इलाका है, कंडी का एरिया भी है हमारा, वहाँ से भी नौजवानों को मुलव्वस किया जाए इस काम के लिए और ख़ास करके चिट्टे के लिए। और चिट्टे के लिए हमारी नौजवान पीढ़ी जो तबाह हो रही है, बर्बाद हो रही है, पढ़े लिखे बच्चे भी बर्बाद हो रहे हैं। हम चाहते हैं कि ये कम से कम इस चिट्टे पे रोकथाम लगे और लोगों का जीवन सुरक्षित हो। हमें देखना ये है कि इस पूरे मामले के बाद पुलिस जो है वो कैसा रवैया अपनाती है, इन तस्करों पर किस तरह की कार्रवाई जो है वो की जाती है। कठुआ से सिद्धार्थ शर्मा, अर्ली टाइम्स के लिए।